या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता के 5वें स्वरूप नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। माँ आदिशक्ति माँ भवानी के हर स्वरूप की तरह माता का यह स्वरूप भी बहुत ही सौम्य, सरस और मोहक है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, माता के चरणों से लिपटकर एक बार अगर माँ कहकर पुकार दे तो माता उस पापी को भी अपनी ममता की आंचल में लेकर उसके समस्त पापों का नाश कर देती है। तो आइए जानते हैं माता स्कंद माता की पूजा साल 2023 के शारदीय नवरात्रि में किस दिन की जाएगी, पूजा की विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, आज के दिन कौन से रंग का प्रयोग करना है, कौन से पुष्प विशेष करके माता को चढ़ाने हैं, माता को विशेष भोग में आपको आज के दिन क्या अर्पित करना है तथा विशेष उपाय में आपको आज के दिन क्या करना है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और माता के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा। जय माता दी अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि के 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। साल 2023 के शारदीय नवरात्रि में 19 अक्टूबर दिन गुरुवार को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनके गोद में विराजमान रहते हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को अपने गोद में संभाला हुआ है तथा नीचे वाली भुजा में माता ने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माता के बाईं तरफ की जो ऊपर वाली भुजा है वह वर मुद्रा में है और नीचे वाले भुजा में माता ने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माता का रंग एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता वात्सल्य की देवी है और यदि जीवन में संतान संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो इसके लिए भी आप स्कंद माता की आराधना करें। माता की कृपा से जल्द संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता की पूजा की विधि जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाइए, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और माता के अगर आपके पास मूर्ति है तो स्नान कराइए, फोटो है तो आप पंचामृत या शुद्ध जल छिड़क कर माता को स्नान कराइए। अपना आसन शुद्ध कीजिए। माता को अक्षत, कुमकुम, रोली इत्यादि अर्पित करें। माता के पूजन में पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो सफ़ेद या पीले रंग के पुष्प से माता की पूजा करें। आज के दिन अगर पीले रंग के कणेल के पुष्प आपको मिलते हैं तो इसकी माला बना के माता को अर्पित कीजिए। माता विशेष प्रसन्न होती है। माता को आज के दिन केले का भोग लगाएं। आप चाहें तो केला जो भी आप लेंगे, अगर आपके कुंडली में गुरु संबंधित समस्याएं हैं तो आप केले ले लीजिए, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लें और केला माता को अर्पित करने के बाद इनमें से 2 केला आप अपने घर में प्रसाद के लिए निकाल कर बाकी के जो केले हैं वह किसी मंदिर में, माता के मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इससे आपके गुरु संबंधित जो भी समस्याएं हैं समाप्त होंगी। तो माता को केले का भोग लगाएं। माता के समक्ष घी का दीपक लगाएं। माता के समक्ष लोबान धूप अवश्य जलाएं। माता का मंत्र होगा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा यदि आप दुर्गा
पाठ करते हैं तो पाठ करें, अगर पाठ नहीं करते तो माता के 108 नाम का जाप करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तब तो आपको और कुछ पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पाठ करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि माता के 108 नामों का आप पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। बाकी स्कंद माता के स्तुति मंत्र का भी हमने आपको बताया है, यह भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद माता की पाठ वगैरह करने के बाद माता की आरती करें। आरती में आप घी की बाती रखें, कर्पूर रखें और एक जोड़ा लौंग कर्पूर में डालकर फिर माँ की आरती करें। माता की आरती के समय शंख, घंटी, ताली वगैरह सब बजाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, माता प्रसन्न होती हैं। एक काम और कर लीजिएगा, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही है तो आज के दिन माता को हरी चूड़ियाँ अर्पित करें और अर्पित करने के बाद माता की सुंदर से पूजा वगैरह करने के बाद यह चूड़ियाँ उठाकर आप अपने पास रखें और जो भी चूड़ी आप पहनती हैं उसमें एक चूड़ी, ये जो हरी चूड़ी आपने चढ़ाई है, एक सामने की तरफ एक और पीछे की तरफ एक, इस प्रकार से मिलाकर इस चूड़ी को पहनेंगे। पूरे साल भर की आप इस व्यवस्था कर लीजिए। या तो इसलिए हमने कहा कि आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हरी चूड़ी पहने खरीदें और माता को अर्पित करें और पूरे साल भर इसी प्रकार से इस चूड़ी को मिलाकर, जो भी चूड़ी आप पहनते हैं उसके साथ यह माता को चढ़ाया हुआ यह हरी चूड़ी मिलाकर आपको पहनना है। इससे आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इसके अलावा माता को आज के दिन पूजा में आप इत्र अर्पित करें और आज ही नहीं बल्कि जितने दिन भी नवरात्रि के बच गए हैं, प्रतिदिन माता को आप एक इत्र की शीशी खरीद के ले आएँ और एक रुई में लगाकर इत्र माता को अर्पित करें या फिर पुष्प में इत्र डालकर माता को अर्पित करें और जो इत्र आपके हाथ में थोड़ा सा बच जाता है उसे आप अपने शरीर में लगा लें और फिर माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस प्रकार से इस इत्र की खुशबू गमगमा रही है इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से खुशबू बिखरती रहे और हमारा जीवन इसी प्रकार से आपकी कृपा से महकता रहे। इस प्रकार का ये भी एक उपाय कर सकते हैं आप। इससे शारीरिक जो सुंदरता है वह बढ़ती है, इससे आकर्षण बढ़ता है। तो इस प्रकार से इन उपायों के साथ माता की पूजा कीजिए, माता की आरती कीजिए, माता के मंत्रों का जाप कीजिए। देखिए, मंत्र जाप प्रतिदिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो ऐसा नहीं कि प्रतिदिन अलग अलग मंत्र जाप करेंगे। जैसे कि आपने आज माता स्कंद माता की पूजा की तो पुष्प वगैरह जब आप अर्पित करते हैं उस वक्त आप माता के मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता को पुष्प इस प्रकार से यह मंत्र बोलते हुए अर्पित करें, भोग अर्पित करें। लेकिन मुख्य जो एक मंत्र है जो आप प्रतिदिन जपते हैं वो प्रतिदिन ही जपना है, वह मंत्र नहीं बदलना है। जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, जो आप जपते हैं वह प्रतिदिन आप जपते रहेंगे। और इस प्रकार से पूजा आराधना संपन्न होने के बाद माता से क्षमा याचना करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।